नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यह दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इतिहास के, हिस्ट्री के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण और जबरदस्त पुरास्थलों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, प्रीवियस वीडियोस के माध्यम से अभी तक दोस्तों हम सभी ने सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी जितने भी महत्वपूर्ण पुरास्थल थे, चाहे दोस्तों वो हड़प्पा हो, मोहनजोदाड़ो हो, लोथल हो, कालीबंगा हो, राखीगढ़ी हो, या फिर दोस्तों अन्य जो बड़े महत्वपूर्ण पुरास्थल थे दोस्तों, उसको हम सभी ने ऑलरेडी आप सभी से डिस्कस किया हुआ है। अब आज के इस सेशन में दोस्तों जो छोटे छोटे आपके दोस्तों जो पुरास्थल हैं, उनसे संबंधित जो की पॉइंट्स है दोस्तों, उनको हम यहाँ पे समझने और जानने का प्रयास आप सभी के साथ करेंगे। तो इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर से करें, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। आइए दोस्तों करते हैं पुरास्थलों की शुरुआत। आज दोस्तों जो सबसे पहला पुरास्थल है उसका नाम है दोस्तों लोहारी राघो। लोहारी राघो जो पुरास्थल है ये हरियाणा में जो राखीगढ़ी के पास जो पुरास्थल है यह स्थित है। ये एक छोटा सा स्थल दोस्तों जहां से कि हमें जो सोथी सिसवल संस्कृति का यह जो पुरास्थल है वह हमें देखने को मिलता है। अब आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो है कई सारी संस्कृतियों का जो विकास है वह देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि संस्कृति क्या है और एक सभ्यता क्या है। हम सामान्यतः जो शब्द प्रयोग करते हैं सिंधु घाटी के लिए, सभ्यता शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि आपकी छोटी छोटी जो संस्कृतियां से आपने यहाँ पे देखा, सोथी संस्कृति, सिसवल संस्कृति, आपने झोकर झागर संस्कृति का नाम सुना है, ठीक है। तो आखिर से संस्कृति टर्म और सभ्यता टर्म में क्या अंतर है? तो जो सभ्यता होती है ये शहरी परिवेश को दर्शाती है और इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल होता है वो एज कंपेयर टू संस्कृति के काफी बड़ा होता है। यदि आप सिंधु घाटी को देखें तो सिंधु घाटी जो सभ्यता शब्द है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो जीवन है वह कैसा है? शहरी परिवेश का है। और इसका जो भौगोलिक क्षेत्र आप देखते हैं कि बड़े लंबे भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ विस्तृत क्षेत्र इनका दिखाई देता है। जबकि यदि आप सांस्कृतिक क्षेत्र में आइए, संस्कृति के काल में आइए, जो संस्कृतियां होती हैं ये ग्रामीण परिवेश को दर्शाती हैं और इनकी भौगोलिक सीमाएं जो हैं वो काफी हद तक छोटी होती है कि सीमित एरिया तक इनका जो प्रभाव है, इनका जो फैलाव है वो हमें देखने को मिलता है। तो किसी एक सभ्यता के अंदर कई सारी संस्कृतियों का जो विकास है वो हमें देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान उसके चाहे प्री हड़प्पन फेज की हम बात करें, चाहे हम लेट हड़प्पन फेज की बात करें, प्राक सैंधो संस्कृतियां आपने पढ़ी होंगी, उत्तर सैंधो संस्कृति आपने पढ़ी होंगी, तो उन्हीं में से आपकी जो सोथी सिसवल संस्कृति है उसका संबंध इस लोहारी राघो पुरास्थल से जो है देखने को मिलता है, जो कि आपके सिंधु घाटी सभ्यता की एक बड़ी महत्वपूर्ण पुरास्थल जो राखीगढ़ी है उसी के पास निकट ये पुरास्थल स्थित है। दूसरा पुरास्थल है बालू। काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहां से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। किस लिए महत्वपूर्ण है? ये पुरास्थल है कहां पे? ये हरियाणा के क्षेत्र में स्थित ये पुरास्थल है और यह पुरास्थल सैंधो सभ्यता का सर्वाधिक फसली साक्ष्य प्राप्त होता है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया में लहसुन का भी प्राचीनतम साक्ष्य शामिल है। और ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। यदि आप सभी ने हिस्ट्री यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर या फिर आर्कियोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हो सीयूटी पीजी की, या फिर सीयूटी पीजी हिस्ट्री तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड आया हुआ है कि किस पुरास्थल से
किस स्थान से लहसुन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हुए हैं, तो वो है आपका कौन सा, बालू। लेकिन किस संदर्भ में, दक्षिण या फिर दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में जो लहसुन का जो प्राचीनतम प्रमाण है वो हमें यहां से देखने को मिलता। यहां के जो निवासी है, बालू के जो निवासी है वो तो लहसुन का जो उगाते थे वो तो उगाते ही थे, साथ में तरबूज या फिर खरबूजे का भी जो प्रमाण है वो हमें यहां से देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को और भी बता दूं कैसे बच्चे जो कि सीयूटी, पीजी, एएससी एंड आर्कियोलॉजी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों यदि आप यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी या फिर यूजीसी नेट हिस्ट्री प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आज ही हमारा दोस्तों जो एप्लीकेशन है रुद्र एजुकेशन हब, उसे प्ले स्टोर से दोस्तों डाउनलोड करें। इस पूरे दोस्तों जो हमारा जो पेड बैच चल रहा है इसको लेके, उसमें दोस्तों आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस, हर एक लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोस, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ, उनकी आंसर की, उनके सॉल्यूशंस, साथ ही साथ दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट, नोट्स मटेरियल्स, ये कंप्लीट पैकेज जो है दोस्तों आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमारा ये पेड बैच ज्वाइन करना न भूलें। चाहे तो दोस्तों आप अलग से भी मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, हिस्ट्री यूजीसी नेट का हो, सीयूटी पीजी हिंदू स्टडीज का हो, सीयूटी पीजी हिस्ट्री का हो, सीयूटी पीजी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर ने आर्कियोलॉजी का हो, तो किसी भी चीज से संबंधित जो नोट्स है, मॉक टेस्ट है, क्लासेस है, प्रैक्टिस सेट है, सब कुछ जो है दोस्तों आपको हमारे एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा। यदि दोस्तों आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो या तो दोस्तों सीधे तौर पे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर दोस्तों यदि कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल का दिया गया नंबर है उस पर भी कॉल या मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दो हो गए दोस्तों पुरास्थल। तीसरे पुरास्थल का नाम है दोस्तों मिताथल। ये भी दोस्तों आपके उसी हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित यह पुरास्थल है, जिसकी खोज 1968 में सूरजभान के द्वारा किया गया, और यहां से इस मिताथल से जो है कि तांबे की कुल्हाड़ी तथा पान पात्र के प्रमाण मिले हैं। अब एक बात समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इस काल में किस तकनीक का सबसे बेहतरीन प्रमाण मिलता है, तो वह मिलता है, अब आपके एग्जाम में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किस धातु तकनीक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा आयरन टेक्नोलॉजी, कॉपर टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे विशिष्टतम तकनीक थी वो ताम्र तकनीक थी, कॉपर टेक्नोलॉजी थी। इस दौरान आपको सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे एवं तांबे से बने हुए उपकरण या फिर स्थापत्य संरचनाएं जो है, आप खासकर मूर्तियां इत्यादि जो है वह देखने को यहां से मिलती हैं। और उसी में से आपकी जो है यहां पे तांबे की जो कुल्हाड़ी है वो आपके मिताथल से जो है देखने को मिलती है, और साथ ही साथ यहां से पान का जो पात्र है वो भी यहां से हमें देखने को मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो मिताथल है, अब भीरना, माफ कीजिएगा, भीरना पुरास्थल, ये कहां पर स्थित है, हरियाणा के भीरना में आपसे जो है हमको हाकरा संस्कृति का, ठीक है, प्राक हड़प्पा संस्कृति तथा विकसित हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमाण है वह मिलता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो है हमें क्या मिलता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हमें कई सारी संस्कृतियों का प्रमाण मिलता है। उसी में से एक संस्कृति है हाकरा संस्कृति, और ये हाकरा संस्कृति का जो प्रमाण है वो हमें भीरना से मिला हुआ है। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि जब बेटे आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हो तो हड़प्पा सभ्यता कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक चरण में चला, लंबे काल तक हड़प्पा सभ्यता चली है। ठीक है, यदि आप इसको देखें तो लगभग 3300 ईसा पूर्व से स्टार्ट होती है, और ये लगभग आप देखेंगे कि 1500 ईसा पूर्व तक जो है यह कंटिन्यू चलती है, लगभग 1200 में जाके कंप्लीटली ये डिस्ट्रॉय होती है, ये डिक्लाइन कर जाती है। ठीक है, और इसका पीक जो काल है वो 2500 से लेके 1750 का काल माना जाता है, जो कि हम लोग विकसित हड़प्पा का काल कहते हैं। अब इतने बड़े काल को पढ़ने के लिए इसकी 3 अवस्थाएं निर्धारित की गई हैं, आप सभी जानते हैं। सबसे पहले प्राक सैंधव काल, विकसित सैंधव काल और उत्तर सैंधव काल के रूप में हम इन्हें जानते हैं। प्री हड़प्पन फेज, मेच्योर हड़प्पन फेज और लेट हड़प्पन फेज। तो इस आपके पुरास्थल से जिसका नाम भीरना है, यहां से प्री हड़प्पन और मेच्योर हड़प्पा का जो एविडेंस है, प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा का जो साक्ष्य है वो हमें यहां से देखने को मिलता है। अब विशेष यह है कि प्रारंभिक हड़प्पा के ही चरण में इस भीरना क्षेत्र से गर्त आवास के पिट डेलिंग्स के जो साक्ष्य हैं
वह हमें प्राप्त हुए हैं। अब आप सभी को पता होगा, यदि आपने सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता के पहले आने वाला काल जो आपका नवपाषाण काल है, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि कश्मीर का जो क्षेत्र है बुर्ज़होम गुफ कराल, आपने वहां से गर्त आवासों के साक्ष्य नवपाषाण काल के संदर्भ में पढ़े होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में उसी प्रकार के जो साक्ष्य हैं, जैसे नवपाषाण काल के साक्ष्य कश्मीरी पुरास्थल बुर्ज़होम और गुफ कराल से मिल रहे थे, जो कि चीनी प्रभाव को दिखाते हैं, चाइनीज नियोलिथिक एरा को जो है वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। वैसे ही प्रमाण हमें भीरणा पुरास्थल से जो प्री हड़प्पन फेज है, प्रारंभिक सैंधव काल है, जहां प्रारंभिक सैंधव काल कौन सा काल होता है, जहां से नियोलिथिक कंप्लीट होकर इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हो रहा है, उसको हम लोग प्री हड़प्पन फेज कहते हैं। और वहीं से इस प्रकार के पिट ड्वेलिंग्स के जो साक्ष्य हैं, गर्त आवास के जो साक्ष्य हैं, वह देखने को मिलते हैं। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट इज द पिट ड्वेलिंग्स, ये गर्त आवास है क्या? तो मान लीजिए कि सामान्यतः एक भूमि है और इस भूमि में मनुष्य रहने के लिए पहले क्या करता था, एक गड्ढा बनाता था और उस गड्ढे में जो है मनुष्य क्या करता था, निवास करता था, उसमें जाके अंदर रहता था और इसी को हम लोग गर्त आवास कहते हैं, पिट ड्वेलिंग्स कहते हैं, जो कि आपके बुर्ज़होम गुफ कराल और यहां पे आप देख रहे हैं कहां से, भीरणा से मिल रहा है। इसके अलावा भीरणा के लाल मृदभांडों पर एक नर्तकी का अंकन है, जो कि मोहनजोदाड़ो के कांस्य नर्तकी के समतुल्य है। अब आपने पढ़ा, जब आप लोगों को मैंने पढ़ाया मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो से आपको कांसे की बनी हुई, ब्रॉन्ज की बनी हुई एक डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर मिला, नर्तकी की मूर्ति मिली। अब वो जो नर्तकी की मूर्ति है, ठीक वैसी ही मूर्ति नहीं, उसकी पेंटिंग कहां मिलती है, भीरणा से एक रेड वेयर मिलता है, लाल मृदभांड मिलता है। उसी लाल मृदभांड का मान लो कि यह क्या है, यह एक बर्तन है और इसी बर्तन के सरफेस पर जो है हमें उस नर्तकी का अंकन जो है देखने को मिलता है। मतलब कहने का है कि ये जो प्रचलन की प्रक्रिया है वो एक सीमित क्षेत्र तक नहीं था, क्योंकि मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के पाकिस्तान में स्थित सिंध प्रोविंस में स्थित पुरास्थल है और भीरणा भारत में हरियाणा में स्थित पुरास्थल है। और आप देख रहे हैं कि इन दोनों में कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, इंटरेक्शन रहा होगा, लोगों के बीच में उसकी जानकारी रही होगी, इसीलिए जो है उस प्रकार के जो प्रमाण है, जो प्रभाव है, वह एक दूसरे से देखने को मिल रहे हैं। अब आप देखते हैं मोहनजोदाड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति है, मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है, वो किस विधि से बनी हुई है, जो मधुचिष्ट विधि है, जिसको हम लोग लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं, उस विधि से उसका निर्माण किया गया है। अगला, भीरणा के अनेक कमरों वाले 3 भवन तथा 6 से 7 कमरों वाला एक भवन जो है मिला हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि शहरी सभ्यता है, शहरी काल माना जाता है, अर्बनाइजेशन वाला पीरियड माना जाता है, इसीलिए यहां पे आपको मल्टी रूम वाले, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी प्राप्त हुए हैं, बहुमंजिली इमारत भी प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता से। एक से अधिक रूम वाले जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरास्थल हैं, जहां पे एक अधिक जो रूम है वो मिले हुए हैं, तो ऐसे भी प्रमाण आपको भीरणा से देखने को मिलते हैं। इसमें 3 भवन ऐसे मिले जिसमें कि अनेक रूम है, 6 से 7 कमरों वाले भी एक भवन का जो प्रमाण है वह देखने को मिला हुआ है। तांबे का बना हुआ जो एरो हेड है, जो बाणाग्र है, उसका प्रमाण मिला है। मदर गॉडेस स्कल्पचर्स का प्रमाण मिला हुआ है, ठीक है। लिंग की मृण मूर्ति का जो प्रमाण है वह मिला हुआ है। तांबे के कारीगर का आवास प्रमाण मिला हुआ है, ठीक है। 2 लेखांकित कुल्हाड़ियां तथा पकी हुई मिट्टी के पहियों पर रंग कर अरा बनाया गया है। इसके साथ पेंडेंट, लटकन का, फेंस के, आपके बैंगल्स के, चौरस जैसे बोर्ड की, गेम की मुहरों का प्रमाण, वृत्ताकार, गोलाकार तंदूर और चूल्हा इत्यादि का जो प्रमाण है वह हमें यहां से देखने को मिलता है। अब याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जैसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवता की पूजा की जाती है, तो उसमें बाकी कोई देवता नहीं, लेकिन शिव, शिव भी नहीं, शिव के आदि स्वरूप, जिसको हम लोग आद्य शिव कहते हैं, प्रोटो शिवा कहते हैं, उसके प्रमाण दिखाई देते हैं। इसको लेके 3 चीजें जोड़ी जाती हैं। एक स्वास्तिक, ठीक है। दूसरा जोड़ा जाता है आपका जो पशुपति की मुहर, पशुपति की मुहर, और तीसरा जैसा कि आपने देखा शिवलिंग संबंधित, ठीक है। जो लिंग संबंधित जो चीजें मिलती हैं उसको कई बार हिस्टोरियन जो है शिवलिंग से एसोसिएट करते हैं। अब क्योंकि
आप देखते हैं कि जब आप वैदिक काल में आएंगे, मैं इसलिए इसको प्रोटो शिवा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वैदिक काल में आएंगे तो शिव का सीधे डायरेक्ट वर्णन नहीं मिलता। शिव के प्रारंभिक स्वरूप जिसको हम लोग रुद्र कहते हैं, उनका पशुओं के देवता के रूप में वर्णन मिलता है। फिर आप जाएंगे जब लेटर वैदिक पीरियड में, तब जाके शिव का जो उपयोग है, शिव का जो आपका शब्द का जो प्रयोग है वो दिखाई देता है। तो खैर, सिंधु घाटी सभ्यता प्रकृति पूजक थे, वो आपके मातृ देवी के मूर्तियों के प्रमाण मिलते हैं, वृक्षों के प्रमाण मिलते हैं, सर्पों का इत्यादि जो जो प्रमाण है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे जिस देवता की पूजा की जाती है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, वो क्या है, पशुपति हैं, या फिर इसको हम लोग कहते हैं कि प्रोटो शिवा का जो फॉर्म है, जो आद्य शिवा का जो स्वरूप है, वो हमें वहां से देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आइए बात करते हैं कुणाल पुरास्थल की। कुणाल पुरास्थल हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर स्थित यह पुरास्थल, और यहां से चांदी का जो राजकीय मुकुट है वो प्रमाण प्राप्त है, सीप की जो मुहर है वो प्रमाण प्राप्त है, सोने के जो गहने, गोल्ड की जो ज्वेलरी है वो प्रमाण प्राप्त है। और इस पुरास्थल की खोज 1974 में जगपत जोशी, जेपी जोशी एवं आर.एस. विस्ट के द्वारा किया गया था। अब यहां से यदि हम कुणाल पुरास्थल की बात करते हैं तो कुणाल पुरास्थल मुख्यतः जाना जाता है अपने आभूषणों के प्रमाण के लिए, क्योंकि यहां से हमें क्या मिले हैं, गोल्ड की बनी हुई जो ज्वेलरीज हैं, चांदी की बनी हुई जो ज्वेलरीज हैं वो हमें यहां से मिलते हैं। और इसी पुरास्थल की खोज 1974 में जेपी जोशी के द्वारा किया गया। और इसी कुणाल पुरास्थल से हड़प्पन स्टाइल के, हड़प्पन शैली के पात्र एवं मर्तबान मतलब कि बर्तन पहली बार यहीं से जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला पुरास्थल है बाड़ा। बाड़ा रोपण में स्थित पुरास्थल। यह रोपण वही पुरास्थल है जिसे भारत में स्वतंत्रता पश्चात सबसे पहली बार उत्खनन किया गया था। रोपड़ इज द फर्स्ट साइट दैट इज एक्सकेवेटेड आफ्टर द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब उसी में स्थित ये बड़ा पुरास्थल, इसकी खोज 1956 में वाईडी शर्मा के द्वारा, यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा किया गया। अगला पुरास्थल है संघोल। इससे 1968 में एस तलवार एवं आर.एस. बिस्ट ने खोजा, और यह पुरास्थल लुधियाना जिले में स्थित है। और यहां से अग्नि कुंड के जो साक्ष्य हैं, फायर अल्टर्स के जो साक्ष्य हैं, वह हमें देखने को मिलता है। अगला पुरास्थल है आपका बिंजौर, जो कि राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। बिंजौर घग्गर हाकरा सरस्वती घाटी में स्थित यह पुरास्थल प्रथम सैंधव युगीन औद्योगिक केंद्र इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहां से हमें पान पात्र, टेराकोटा की टिकिया या फिर कहते हैं मुस्टिका का जो प्रमाण है वह हमें देखने को मिलता है। अब यहां पे दोस्तों नाम आया है सरस्वती नदी का। एक बार मैं फिर आप लोगों को रिवाइज करा दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इसके मुख्यतः पुरास्थल हमें सिंधु नदी के तट पे प्राप्त हो रहे हैं, इसी वजह से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता मिलता है। लेकिन वर्तमान समय में यह नाम बदल दिया गया है। वर्तमान समय में इस नाम का जो प्रयोग है सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहते हैं। क्या रीजन है, भारत का जब विभाजन हुआ पाकिस्तान और भारत के रूप में, तो मुख्यतः पुरास्थल चले गए, पाकिस्तान और भारत में पड़ गई पुरास्थलों की कमी। तो भारत में एक बार पुनः से पुरास्थलों की जब खोज की जाने लगी, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, तो पता चला कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल हैं वो सिंधु नदी से कहीं ज्यादा जो पुरास्थल किस नदी के तट पे प्राप्त हो रहे हैं, सरस्वती नदी के तट पे प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिए जो इसका नामकरण है वो अब क्या होने लगा, सिंधु के साथ साथ सरस्वती सभ्यता कहलाने लगी। इसलिए वर्तमान समय इसका जो सदुपयोग नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, अगला है आपका पुरास्थल कर्णपुरा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहां से इस पुरास्थल समय प्राक और विकसित हड़प्पा युगीन मृदभांडों के साथ मिट्टी के ईंटों से निर्मित आवास के जो प्रमाण हैं वह देखने को मिलता है। उस पुरास्थल का नाम क्या है, कर्णपुरा। अगला पुरास्थल आलमगीरपुर, आप सभी जानते हैं काफी फेमस पुरास्थल, यूपी का पुरास्थल और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल के रूप में जानते। यदि आप सभी ने सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार को पढ़ा होगा तो इस नाम को आप सभी ने जरूर सुना होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ में जो सबसे पहला पुरास्थल, सबसे उत्तरी पुरास्थल मांडा, सबसे दक्षिणी पुरास्थल जिसका नाम क्या है दायमाबाद, सबसे पूर्वी पुरास्थल जिसका नाम क्या है
आलमगीरपुर, और सबसे आपके पश्चिमी पूर्वांचल का नाम क्या है? सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। ठीक है, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, मांडा कश्मीर में और आलमगीरपुर यूपी मेरठ में स्थित यह पुरास्थल है। और यह पुरास्थल हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हिंडन जो कि यमुना की एक सहायक नदी के रूप में देखने को मिलता है। और इस पुरास्थल की खोज 1958 में भारत सेवक समाज द्वारा इस पुरास्थल को खोजा गया और इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, वाईडी शर्मा के द्वारा किया गया। और सूती कपड़ा, कपास का जो साक्ष्य है यहां से भी हमें देखने को मिलता है, जैसा कि आपने मोहनजोदड़ो के संदर्भ में भी चीजें वहां पे पढ़ी हुई थी। इसके अलावा अगला पुरास्थल है आपका मांडी, जो कि यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का नवीनतम उत्खनित पुरास्थलों में से एक पुरास्थल ही माना जाता है। यहां से हमें टकसाल गृह का, मिंट हाउस का जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। और पहली बार किसी एक स्थल से सर्वाधिक मात्रा में हमें सोने के सिक्के एवं सोने के छल्ले प्राप्त हुए थे। हालांकि शब्द सिक्का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन सिक्के के रूप में इसका प्रयोग होता रहा है, इसलिए यहां पे सिक्का प्रयोग उपयोग में आया है। समझिएगा, सिक्का एक स्पेसिफिक पैमाना है विनिमय प्रणाली का, जिसमें कि हम सिक्का देके किसी चीजों का क्या करते हैं? क्रय विक्रय करते हैं। ठीक है, खैर हम जब सिक्के के बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो उस प्रकार के सोने के, यदि हम उनको सिक्के के रूप में मानते हैं तो वो स्वर्ण सिक्के या फिर सोने के बने जो रिंग्स है, जो छल्ले हैं, वो हमें सबसे पहली बार कहां से इस प्रकार के जो प्रमाण है? मांडी से देखने को मिलता है। अगला पुरास्थल है हुलास, जो कि यूपी के सहारनपुर जिले में स्थित है। और यहां से स्पष्टतः गेहूं के खेती के किए जाने का जो साक्ष्य है वह मिलता है। अब आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जाना जाता है? गेहूं की खेती, चावल की खेती, जौ की खेती, इस प्रकार के जो प्रमाण हैं हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते हैं। कई सारे दालों के प्रमाण, कपास की खेती की जाने के प्रमाण जो है ये सब हमें यहां पर देखने को मिलता है। अगला पुरास्थल है चांदीपुर, जो कि यूपी के बिजनौर में स्थित चांदीपुर से हड़प्पा कालीन ताम्र बर्तनों की प्राप्ति, मतलब कि तांबे के बने हुए जो बर्तन हैं वो कहां से मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपके चांदीपुर पुरास्थल है वहां से मिलते हैं, जो कि यूपी के बिजनौर में स्थित है। अगला पुरास्थल है शिकारपुर, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित पुरास्थल है। और यहां से सर्वाधिक संख्या में सैंधव पशुओं की हड्डियों के प्रमाण मिले हुए हैं। अब एक बात को समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता हमें मनुष्यों की हड्डियों के भी प्रमाण देते हैं, लेकिन सीमित संख्या में प्रमाण देते हैं। और पशुओं की हड्डियां भी जो है हमें प्रमाण मिली हैं। और उन्हीं पशुओं की जब हम हड्डियों की बात करते हैं तो उनमें जो सर्वाधिक संख्या में सैंधव पशुओं की हड्डियां मिली हैं वो आपकी गुजरात में स्थित जो शिकारपुर पुरास्थल है वहां से हमें देखने को मिलती है। यहां से पशु हड्डियों की कुल संख्या 15,483, जिसमें 85% पालतू पशुओं की हड्डियां हैं। और पालतू पशुओं में भैंस, कुत्ता, घोड़ा, सूअर, भेड़, बकरी इत्यादि जो पशु हैं उनकी हड्डियों के जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल रंगपुर। जब भी चावल का साक्ष्य आता है तो बेसिक लेवल पे आप दो पुरास्थलों को जानते हैं, एक आप लोथल जानते हैं और दूसरा पुरास्थल जानते हैं रंगपुर को। यह पुरास्थल गुजरात में स्थित मादर नदी के तट पर यह पुरास्थल स्थित है। और इस पुरास्थल की खोज 1954 में एस.आर. राव के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एस.आर. राव वही हैं जिन्होंने लोथल पुरास्थल की खोज की थी। और इन्हीं एस.आर. राव को भारत के अंदर में भारतीय जो आपके जलीय पुरातत्व है, जो इंडियन मैराइन आर्कियोलॉजी है, उसके ये फादर के रूप में, भारतीय जलीय पुरातत्व के जनक के रूप में भाई साहब जाने जाते हैं। और उन्हीं के द्वारा इस पुरास्थल की खोज भी की गई थी। रंगपुर पुरास्थल से पीली मिट्टी, धान की भूसी के एवं बाजरे का जो साक्ष्य है वह मिला हुआ है। रंगपुर में अकेसिया अर्थात बबूल की लकड़ी का प्रयोग उपकरणों एवं फर्नीचर के निर्माण में किया गया था। जैसे वर्तमान समय में हम अलग अलग लकड़ियों का जो प्रयोग है वो फर्नीचर बनाने के लिए किए जाते हैं। आपने सागौन का नाम सुना होगा, आपने बबूल का नाम सुना होगा, आपने जामुन की लकड़ी का, आम की लकड़ी का, ठीक है। तो अलग अलग लकड़ियों का जो प्रयोग है फर्नीचर्स के बनाने में किया जाता है। और वैसे में सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान बबूल की लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर के रूप में बनाए जाने का जो प्रमाण है वो रंगपुर से देखने को मिलता है। और यहां से हमें मिट्टी की बनी हुई घोड़े की जो दो मूर्तियां हैं और एक मृदभांड पर घोड़े का जो अंकन है वह प्राप्त होता है। और रंगपुर एवं प्रभास पाटन सैंधव सभ्यता के औरस पुत्र डायरेक्ट डिसेंडेंट्स के रूप में भी जाने जाते हैं। अब देखिए, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का साक्ष्य बड़ा इंपॉर्टेंट है।
घोड़े के साक्ष्य के रूप में हम सुरकोटड़ा को जानते हैं, जहां से घोड़े की हड्डी का प्रमाण मिली है। राणा घुंडई को जानते हैं, जहां से हमें घोड़े के दांत का प्रमाण मिला है। इरंगपुर से हमें यहां पे क्या मिल रहा है, घोड़े की बनी हुई जो लघु मूर्तियां हैं, मृण मूर्ति है, वो हमें यहां से देखने को मिल रहा है। और रंगपुर और साथ ही साथ प्रभास पाटन सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे पुरास्थल कहे जाते हैं जिनको हम लोग डायरेक्ट डिसेंडेंट्स कहते हैं। औरस पुत्र की जो संज्ञा है इन्हें दी जाती है। अगला पुरास्थल है खीरसरा पुरास्थल। गुजरात में स्थित विकसित हड़प्पा कालीन यह पुरास्थल है। यहां से बस्ती आयताकार एवं दुर्गीकृत बस्ती जो है यह हमें देखने को मिलती है। यहां की बस्ती बाढ़ के द्वारा, फ्लड के द्वारा नष्ट हुई, जिसकी पुष्टि यहां से प्राप्त संरचना से ही जो है हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। अगला पुरास्थल है मालवड़। यह गुजरात के सूरत जिले में स्थित ताप्ती नदी के तट पर यह पुरास्थल, जिसको कि 1967 में अलचिन और जोशी के द्वारा जो है इस पुरास्थल को खोजा गया। अगला पुरास्थल है कुंतासी, जो कि गुजरात के राजकोट जिले में स्थित जो फुल्की नदी है उसके तट पर स्थित, और यहां से 2 अंगूठियों के रिंग्स के जो प्रमाण है वो, और एक चौकसी मीनार वॉच टावर का जो प्रमाण है वह हमें देखने को मिलता है। अब आप सभी जानते हैं, जैसे आपने कभी आर्मी वगैरह का देखा होगा तो वहां पे फेंसिंग के साथ साथ जगह जगह पे हमें वॉचिंग टावर का प्रमाण मिलता है, जिससे कि हम आसपास के एरिया में नजर बनाए रखें सुरक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक वैसे ही प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे पुरास्थलों से देखने को मिलता है, और उन्हीं में से एक पुरास्थल है आपके कुंतासी। ठीक है, इसके अलावा अगला पुरास्थल है पादरी। गुजरात में स्थित यह पुरास्थल स्थित है। स्थानीय लोग इसे केरला के नेढोरो के नाम से जानते हैं। पादरी का उत्खनन बसंत सिंधे के नेतृत्व में दक्कन कॉलेज पुणे के तत्वाधान में हुआ था, और यहां से हमें सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल ताम्र मत्स्य काटा कॉपर फिश हुक का जो प्रमाण है वह प्राप्त हुआ था, और साथ ही साथ यहां से नमक बनाने का जो बाड़ा है, ठीक है, वह भी प्राप्त हुआ है। यहाँ के लोग नमक उत्पादन करते थे, और साथ ही साथ वह यहीं से जो है उसको अन्य संधव स्थलों पर भी उसको भेजा जाता था। मतलब यहां से जो है कि नमक उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, और नमक उत्पादन के साथ साथ उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग आर्कियोलॉजिकल एरिया में भी जो है यहां से किया जाता रहा है। पादरी से ही हमें एक सिंह वाले जो देवता के अंकन वाला जो जार है वह भी मिला हुआ है। इसके अलावा अगला पुरास्थल रोजदी, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है, और यहां से रोजदी से जो है हमें कि सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी के अवशेष के जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। अगला पुरास्थल है बाबरकोट। गुजरात का यह पुरास्थल उत्तर हड़प्पा स्थल मात्र 2.7 हेक्टेयर का फैला हुआ पुरास्थल है, और यह पुरास्थल चारों ओर से पत्थर के सुरक्षा प्राचीर से युक्त हमें देखने को मिलता है। अगला पुरास्थल है बालाकोट, जो कि बलूचिस्तान का स्थल है, और यह एक बंदरगाह का नगर, और यहां सबसे समृद्ध सीप उद्योग जो है देखने को मिलता है। ऐसे तो सीप का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे पुरास्थलों से मिला हुआ है, लेकिन यह पुरास्थल अपने सीप उद्योग के लिए जाना जाता है। चनोदड़ो अपने मनकों के कारखाने के लिए जाना जाता है, ठीक वैसे ही यह जो पुरास्थल है ये सीप उद्योग के लिए जाना जाता है। नौसारो, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है, और इसका उत्खनन जे फ्रांसिया जेरीज, जिसको हम लोग JF जेरीज के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए बेटे, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मेहरगढ़ का भी उत्खनन किया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होंगे। JF जेरीज ने यहां से स्त्रियों की मृण मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जिनके मांग में सिंदूर का प्रमाण दिखाई देता है। मतलब यहां से ऐसे हमें टेराकोट मदर गॉडेस स्कल्पचर्स कह सकते हैं, या फिर वुमेन स्कल्पचर्स के प्रमाण मिलते हैं। यदि इनकी मांगों को देखेंगे तो उनपे हमें किसके प्रमाण मिलता है, सिंदूर का जो प्रमाण है वह मिलता है। और यहां से एक विचित्र मूर्ति भी मिली हुई है, जिसे पुरुष महिला के आभूषण को धारण किए हुए है, और उसके गोद में एक बच्चा है भी हमें देखने को मिलता। मतलब है वो पुरुष, लेकिन उसने स्त्रियों की भांति जो है आभूषण पहने हुए हैं, और उसके गोद में जो है एक बच्चा जो बैठा हुआ जो है दिखाई देता है, और इसका प्रमाण हमें यहां से देखने को मिलता है। कांसे का भाला और कांसे की एक बैल की आकृति की जो मुहर है उसका भी जो प्रमाण है वह हमें यहां से देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगला पुरास्थल है दधेरी। ये पुरास्थल एक लेट हड़प्पन साइट है,
ठीक है, परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है जो कि पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले के गोविंदगढ़ के पास में यह पुरास्थल स्थित है। यह पुरास्थल दधेरी जो है चित्रित धूसर मृदभांड, जिसको हम लोग पीजीडब्ल्यू के रूप में जानते हैं, और पीजीडब्ल्यू एसोसिएट होता है आयरन एज से। यह पुरास्थल पीजीडब्ल्यू काल से भी संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल का भी हमें सूचना देता है। अगला पुरास्थल है आपका रोहिरा, जो कि पंजाब में स्थित हड़प्पा युगीन पुरास्थलों के रूप में इसकी पहचान की जाती है। अगले पुरास्थल का नाम है अल्लाहदीनो, जो कि पाकिस्तान में स्थित यह स्थल बिना सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ हड़प्पा का एक महत्वपूर्ण गांव है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1.4 हेक्टेयर देखने को मिलता है, और इसका उत्खनन 1982 में डब्ल्यू फेयर सर्विस के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस अल्लाहदीनो पुरास्थल से टेराकोटा के बने हुए मर्तबान भारी संख्या में मिलते हैं, और इनमें जो है रत्न आभूषण भी मिले हुए हैं, जिसमें सोना, चांदी, कांसा आदि के साथ साथ जो चांदी के बहुधारी जो हार है वो भी देखने को मिले हैं। इसमें मृण जो खिलौना गाड़ी का जो टेराकोटा मॉडल की जो आपकी गाड़ी है, व्हील्स है, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, अल्लाहदीनो से भूजल को द्रव चालित दबाव हाइड्रोलिक प्रेशर से ऊपर चलने के लिए, ठीक है, कुओं का मुख्य व्यास काफी छोटा रखा जाता था, अतः यहां से छोटे छोटे कुओं के जो प्रमाण हैं वह भी हमें देखने को मिलते हैं। अर्थात अल्लाहदीनो उन पुरास्थलों में आता है जहां से हमें हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रमाण मिला हुआ है, और यहां के जो कुएं हैं वो बड़े छोटे छोटे कुएं जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। कुओं के साथ हमें यहां से नालियों का भी जो संलग्नता है वो दिखाई देती है, क्योंकि यहां से इन कुओं के द्वारा जो है सिंचाई की जाती थी, और ये कुएं जो है सिंचाई के मुख्य साधन के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इसी आपके अल्लाहदीनो से कच्ची ईंटों के चबूतरों पर निर्मित कई कमरों वाला विशाल भवन और एक ही मकान से 3 कुओं आदि के भी जो साक्ष्य हैं वह हमें यहां से देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हम सभी ने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ बड़े ही जबरदस्त और महत्वपूर्ण पुरास्थलों की जो श्रृंखला थी उसको दोस्तों हम सभी ने आज इसके सेशन में कंप्लीट किया, समाप्त किया। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आप सभी लोगों को काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप में कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना न भूले। आप सभी का दोस्तों फीडबैक हमारे लिए काफी अच्छा होता है, आपका सुझाव का हमें इंतजार रहता है और हमें ये सुझाव आपका बेहतर बनाता है। तो निवेदन है दोस्तों वीडियो कैसे लगे आप में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। और दोस्तों मैं साथ ही आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों आप सीयूटी पीजी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी या फिर दोस्तों एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी के साथ साथ यदि आप सीयूटी पीजी हिस्ट्री, यूजीसी नेट हिस्ट्री या फिर दोस्तों यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, आज ही हमारा जो पेड बैच उसको जरूर ज्वाइन करें, जहां भी दोस्तों आपको एक कंप्लीट पैकेज, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, ई नोट्स, मटेरियल, ठीक है, तो एक कंप्लीट पैकेज है दोस्तों आपको वहां पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो या तो दोस्तों हमारे सीधे तौर पे चल के नंबर को पे कॉल या मैसेज करके भी ज्वाइन प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दोस्तों सीधे तौर पे हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी वहां पे जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते दोस्तों नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।